14वीं विधानसभा का छठा बजट सत्र मंगलवार को खत्म हो चुका है। 23 दिन ये सदन चला, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि 23 दिन चले विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित 19 ऐसे विधायक रहे जो आए जरूर लेकिन चर्चा में शामिल नहीं हुए। पूरी तरह मौन रहने वालों में कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और नारायण सिंह भी शामिल है। हालांकि नारायण सिंह स्वास्थ्य कारणों के चलते गैर हाजिर रहे। जीएडी और मोटर गैराज राज्य मंत्री जीतमल खांड, संसदीय सचिव भैराराम सियोल, डॉक्टर विश्वनाथ, सुरेश सिंह रावत और लादूराम विश्नोई भी पूरे बजट सत्र के दौरान एक शब्द भी बोलते हुए नजर नहीं आए। और कौन कौन से रहे विधानसभा के मौनवीर विधायक, चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा में विधायकों के किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए भरपूर मौके होते हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों के सामने समस्या आन खड़ी हुई है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो अपने विभाग के सवालों के जवाब दे देते हैं। राज्य मंत्री का नंबर तभी आता है जब कभी कैबिनेट मंत्री ना हो, वरना उनके सामने बोलने के मौके नहीं होते हैं। संसदीय सचिवों के पास तो विधानसभा में ना कोई विभाग होता है, ना वे सवाल पूछ सकते हैं, ना ही चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। इसीलिए उनका रिकॉर्ड खराब होना तय होता है। विधानसभा में विधायक कई तरह से अपनी आवाज उठा सकते हैं। हर विधायक विधानसभा के बजट सत्र में 40 सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के अलावा मुद्दे उठाने के और भी बेहद तरीके हैं। तत्काल हुई घटना के लिए स्थगन प्रस्ताव लगाया जा सकता है। नियम 295 के तहत विधायक अपने क्षेत्र की समस्या उठा सकता है। पर्चे के जरिए मामले उठाए जा सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए किसी समस्या को भी उठाया जा सकता है। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस, बजट पर बहस के अलावा बिजली सहित अन्य मुद्दों पर रखी जाने वाली विशेष बहस पर बोलने के भी भरपूर मौके होते हैं। और बजट सत्र में 13 विधेयक पारित भी हुए थे। इन 13 विधेयकों पर भी बोल सकते थे। इतने मौके होने के बावजूद विधायक अगर मौन रहे तो सवाल उठने लाजमी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उन 19 विधायकों को जो सदन में आए। कईयों ने सवाल भी लगाया, लेकिन चर्चा में शामिल नहीं हुए। ये है विधानसभा के 12 मौनवीर विधायक। इन्होंने पूरे 23 दिन विधानसभा में एक शब्द भी नहीं बोला। सबसे ऊपर नाम अशोक गहलोत का है, जो कि कांग्रेस से राजस्थान के पूर्व सीएम रह चुके हैं। कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह, इन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। जीतमल खांड, मोटर गैराज राज्य मंत्री, तो वहीं सुरेश सिंह रावत, संसदीय सचिव, भैराराम सियोल, संसदीय सचिव, लादूराम विश्नोई, संसदीय सचिव, डॉक्टर विश्वनाथ, संसदीय सचिव, इन सभी ने भी एक शब्द नहीं बोला। तो वहीं भाजपा के सुंदरलाल, भाजपा से सिद्धि कुमारी, भाजपा से बालूराम चौधरी, भाजपा से प्रेम सिंह बाजौर और भाजपा से ही जगत सिंह, ये सभी 12 मौनवीर विधायक जिन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो चलिए इन 7 विधायकों की बात करते हैं जिन्होंने सवाल तो लगाए लेकिन मौन रहे। कांग्रेस के नारायण सिंह, जो कि गैर हाजिर रहे लेकिन एक सवाल लगाया। भाजपा के कुंजीलाल मीणा, इन्होंने एक सवाल लगाया लेकिन चर्चा में शामिल नहीं हुए। राजपा से गोलमा देवी, 12 सवाल लगाए लेकिन एक भी चर्चा में शामिल नहीं हुई। झापर सिंह खर्रा, 7 सवाल लगाए। कांग्रेस से भंवरलाल शर्मा, 4 सवाल लगाए। भाजपा से मानवेंद्र सिंह, 4 सवाल लगाए। भाजपा से मनोहर सिंह, इन्होंने भी 4 सवाल लगाए, लेकिन ये सभी 7 विधायक चर्चा में शामिल नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये मौनवीर विधायक भत्ते किस बात के लेते हैं जब वे विधानसभा में ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही सवाल पूछते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर से संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गोवर्धन, 19 मौनवीर विधायक विधानसभा के, जिसमें से 12 ऐसे हैं जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, खुद
पूर्व सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल है। तो वहीं 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सवाल लगा दिए लेकिन चर्चा में फिर भी शामिल नहीं हुए। किस नजरिए से इन्हें समझा जाए? देखिए, विधानसभा में अगर रिकॉर्ड को देखा जाए, जहां तक पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बात है, तो जो पिछला उनका रिकॉर्ड रहा है वो भी कमोबेश इसी तरह का था कि उन्होंने भी कुछ नए 2-4 दिन को छोड़ करके न वो विधानसभा आए, न कोई सवाल लगाया, न कोई चर्चा में भाग लिया। आमतौर पे राजस्थान विधानसभा की परंपराएं भैरव सिंह शेखावत के बाद ये टूट रही हैं, जहां जो पूर्व सीएम रहे हुए कद्दावर नेता हैं वो बोल नहीं रहे। अदरवाइज भैरव सिंह शेखावत के टाइम का एक वक्त था जब खुद भैरव सिंह शेखावत बहुत एक्टिवली सीएम रहते हुए भी हाउस की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करते थे और विपक्ष में होते थे तो भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी पिछले दौर में, तब से जो सीएम के कैंडिडेट थे या पूर्व सीएम थे, उनका विधानसभा में आना जाना भी कम हुआ और उनका जो कार्रवाई है उसमें पार्टिसिपेट करना भी कम हुआ। ये तो बात रही अशोक गहलोत की एज ए पूर्व सीएम के तौर पे। जहां तक बाकी विधायकों की बात है तो ये कई सवाल खड़े करता है कि किस तरह से जब देखा जाता है क्षेत्र में इतनी व्यापक पैमाने पे समस्याएं होती हैं, इश्यूज होते हैं, सब अपने अपने डिमांड रखते हैं, तो इन विधायकों के क्षेत्र में इतनी समस्या होने के बावजूद सदन में चुप रहना कई अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि वो सदन की कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लेते। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा में बिलों के वक्त देखा गया बहस के दौरान, कल जब एक ताजा उदाहरण है फीस, विद्यालय फीस जो निजी स्कूलों में फीस ली जाती है बेतरतीब तौर से, उसको रोकने के लिए सरकार बिल लेकर के आई थी। उस बिल में चर्चा के दौरान जब सदन का नजारा देखा, 40 से 50 विधायक बहस के दौरान मौजूद थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी विधायक भी कितने गंभीर हैं बिलों पर बहस के दौरान, या जो कोर काम होता है विधायकों का कि वो कानून जब बनते हैं विधानसभा में, उन पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे बहस के दौरान। ऐसे और भी कई गंभीर मुद्दे होते होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्हें मौका नहीं मिलता है सवाल पूछने का, उसके बाद भी चर्चा में शामिल नहीं होते, सवाल लगा दिए जाते हैं फिर भी एक शब्द नहीं बोलते। अगर विपक्ष की हम बात करें तो अगर अपने नजरिए से अगर वो ये ऐसे देखते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं अगर वो उठाएं, उनका रुझान नहीं है, तो एक तरफ हम उस बात को रख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता में है वो किस बात के भत्ते लेते हैं, जैसा आपने भी कहा है, आम जनता जो है वो किस भरोसे अगर उनकी समस्याओं को नहीं उठाया जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा में तो जो सत्ता पक्ष है उसको तो फिर भी उतनी समस्याएं नहीं होती, उनके काम हो जाते हैं। बहुत सारे मंत्रियों पर ये बाउंडेशन होता है क्योंकि या तो वो जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज अगर वो राज्य मंत्री हैं या संसदीय सचिव है तो न तो वो सवाल उठा सकते हैं, न स्थगन लगा सकते हैं, या न कोई दूसरा मामले से वो मामला उठा सकते, क्योंकि जो भी समस्या होती है वो सरकार का पार्ट होकर के आप समस्या नहीं उठा सकते। तो उनको फिर भी किनारे किया जा सकता है, क्योंकि संसदीय सचिव और राज्य मंत्री का हम अगर इश्यू लें, ये जो 5-4 संसदीय सचिवों के नाम है, एक राज्य मंत्री का नाम है, क्योंकि ये तो सवाल नहीं उठा सकते और न वो उनको अगर असाइन काम नहीं है, उनको कोई जवाब नहीं देना है तो वो नहीं बोलेंगे, न सवाल उठाएंगे। लेकिन बाकी के जो साधारण विधायक बचते हैं और खास करके विपक्ष के विधायक हैं, उनका तो काम ही जनता के मुद्दे उठाना और सरकार की आलोचना करना है। उसमें भी वो अगर पीछे रहते हैं तो समझा जा सकता है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, गंभीर मुद्दों को भी यहाँ पर पेश नहीं किया जाता, सवाल लगा दिए जाते हैं, फिर भी चर्चा में शामिल नहीं होते हैं, सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी देने के लिए।